नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान में इन दिनों राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, जहां एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर के नाम पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा धर्म का कार्ड खेलकर कर्नाटक में हुए बजरंग दल को बैन किए जाने वाले मुद्दे को उछाल रही है। ऐसे में सियासत के चाणक्य भला कहां पीछे रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बजरंग बली की गदा उठा ली है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा है कि बजरंग दल हो या पीएफआई, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग आए और अच्छी विचारधारा के साथ सेवा का कार्य करें, सरकार उनका सहयोग करेगी। लेकिन अगर वो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करेगी तो सरकार उन पर जरूर प्रतिबंध लगाएगी। सीएम गहलोत चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राहत कैंप में लोगों से बातचीत की। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे और उन्हें कार्यकर्ताओं ने गदा और हल भेंट किया। इसके बाद उन्होंने संबोधन शुरू किया। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे 2030 तक हम देश का नंबर 1 स्टेट बनने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं परमानेंट सीएम नहीं हूं, लेकिन राजस्थान की सेवा हमेशा करता रहूंगा। देश विदेश में राजस्थान मॉडल अब पहचाना जाने लगा है। सीएम ने कहा है कि कर्नाटक में पीएम मोदी बजरंग दल के नाम से वोट मांग रहे, यानी कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्या वो हिंदू नहीं है? ये लोकतंत्र नहीं है, सीधी तानाशाही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरी तारीफ मित्रतावश नहीं करते हैं, बल्कि गुस्से में करते हैं। उन्हें इतने खतरनाक है कि क्या पता चुनाव आते आते क्या वो उनके मुंह से निकल जाए। बता दें कि सीएम गहलोत इन दिनों मेवाड़ की 28 सीटों को साधने के लिए मेवाड़ दौरे पर है। गौरतलब है कि मेवाड़ में बीजेपी का परचम काफी बुलंद है और बीजेपी बहुत एक्टिव है। बीजेपी के इसी गढ़ में सेंध लगाने के लिए सीएम गहलोत लगातार पहले आदिवासी क्षेत्र और फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में दौरा कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की कोशिश कहां तक रंग लाती है और उनका ये बजरंग बली की गदा उठाने का एक्ट कहां तक काम आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा राजसमंद पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं, साथ ही 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि गहलोत बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के हिसाब से मेवाड़ का दौरा कर रहे हैं और ताबड़तोड़ महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान गहलोत ने नाथद्वारा में नगर पालिका परिसर में लग रहे महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। गहलोत आमेट में सतचंडी नवकुंडी महायज्ञ के समापन समारोह में भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीएम गहलोत ने इन दिनों मंदिरों और धर्मस्थलों पर दौरे बढ़ा दिए हैं। जब से बीजेपी ने बजरंग वाले दल को तूल देना शुरू किया, सीएम गहलोत ने दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत शुक्रवार को राजस्थान युवा बोर्ड उदयपुर संभाग और जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय आयोजित किए जा रहे हल्दी घाटी युवा महोत्सव के शुभारंभ में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बहुत स्मार्ट है और अपने बेहतरीन भविष्य के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। युवाओं को कौशल और तकनीकी नवाचारों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह के स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 मॉडल स्टेट बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नाथद्वारा में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जोशी ने कहा कि आईटी के माध्यम से युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में अधिक से अधिक गरीब लोगों को लाभान्वित किया गया है और पहली बार उन्हें ये पता चला है कि सरकार उनके लिए कर क्या रही है। गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा में नगर पालिका परिसर में आयोजित महंगाई राहत शिविर में विजिट कर वहां के लोगों से हालचाल पूछा और उनसे पूछा कि क्या उन्हें सरकार से कोई शिकायत तो नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा लोगों से कहा कि राज्य सरकार का एक ही कर्म है लोगों की सेवा और वो इसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती आई है, जबकि वो विकास की राजनीति कर रहे हैं। कैंपों में अब तक लगभग 2 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बांटे जा चुके हैं। इस दौरान सीएम गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद कर उनसे शिविर में मिल रहे लाभ और सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राजसमंद जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मादरेचोकागुड़ा, पासुनिया, गोपागुड़ा, छोटा भानुजा, कनेरवी नगर, भील मगरा और मजेरा को
उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने की घोषणा की है। इस दौरान कनेवरी माता मंदिर को धार्मिक स्थलों के विकास की योजना में शामिल करने, साथ ही आमेर तहसील की सरदारगढ़ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है। आदिवासी इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महंगाई राहत कैंपों के दौरे में सियासी शक्ति प्रदर्शन की झलक मिलनी शुरू हो गई है। गहलोत समर्थक महेंद्रजीत मालवीय ने खुलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने की मांग उठाकर नया सियासी बवाल छेड़ दिया है। मालवीय ने यहां तक कह दिया कि उनका बस चले तो वो आज ही गहलोत के नाम की वोटिंग करवाकर उन्हें निर्विरोध सीएम घोषित करवा दे। मालवीय बांसवाड़ा जिले के महंगाई राहत कैंप के बाद सीएम की सभा में बोल रहे थे। मंत्री मालवीय ने कहा कि आदिवासी समाज ने सीएम गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया है। यहाँ की जनता कह रही कि हम आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनवाकर ही रहेंगे। उन्होंने स्थानीय भाषा में कहा कि विरोधी पार्टी के लोग कितनी ही बातें कर ले, लेकिन वोट कांग्रेस को देना है। वोट चाहे अर्जुन बामणिया को दोगे तो भी मुख्यमंत्री गहलोत ही बनोगे। महेंद्र जी मालवीय को वोट दोगे तो भी वही बनेंगे। मैं 5 साल मंत्री बनूंगा। मालवीय ने सभा में जनता से कहा कि ताली के साथ वोट भी देना। अगर बीजेपी का राज आ गया तो जो आपको ये मिल रही है ना 500 में टंकी, पेंशन, बीमा, ये सब खत्म। बीजेपी आते ही इन सब स्कीम्स को खत्म कर देगी। अगर इनको जारी रखना है तो गहलोत साहब को वापस लेकर आना। ऐसा नहीं हो कि खाएं किसी का और गीत किसी और के गाए। आदिवासी इलाके के बांसवाड़ा के अंबापुरा में हुई सीएम की सभा में 2 धुर विरोधी मंत्री अर्जुन बामणिया और महेंद्रजीत मालवीय चुनाव से पहले सियासी कटुता छोड़कर एक नजर आए। इस इलाके में मालवीय और बामणिया के बीच वर्चस्व की जंग जारी है, लेकिन बामणिया के इलाके में हुई सभा में मालवीय ने सीएम के सामने उनकी तारीफ करके कटुता मिटाने का संदेश दिया है। हालांकि अगर यही चीज सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच हो जाए तो राजस्थान में चौथी बार कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मात्र एक सपना ही दिख रहा है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार महंगाई राहत कैंपों पर फोकस कर रहे हैं और भरसक कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मिथक टूटे और कांग्रेस की वापसी हो। इसलिए नेताओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि आपसी मनमुटाव बुलाकर कांग्रेस के अनुसार काम करें। हालांकि वे खुद इस खींचतान के एक पार्ट हैं। सचिन पायलट से उनकी अदावत को कौन नहीं जानता, और बीकानेर में कांग्रेस नेताओं के बीच हुई किचकिच किसी से छिपी नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन आपसी मतभेदों को बुलाकर फील्ड में कांग्रेस के नेता एक नजर आए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई, लेकिन बीकानेर में कांग्रेस की नेताओं की लड़ाई के चलते 7 में से महज 3 विधायक ही जीत पाए। हालांकि इन तीनों को मंत्री पद दे दिया है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम तो नोखा का रहा। इसका एक कारण बताया जा रहा रामेश्वर डूडी, गोविंद मेघवाल और वीरेंद्र बेनीवाल मंगलाराम गोदारा की आपसी खींचतान के चलते 7 में से महज 3 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई। इस बार सीएम गहलोत ने साफ कर दिया है कि अगर जो इस तरह की अदावत रखेगा उसका टिकट काट दिया जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि सब एक होकर चुनाव लड़ो। चुनाव के बाद में जो चाहे वो कर लेना। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब अपने लिए नई जमीन तलाश करने लगे हैं। पायलट मौजूदा खींचातानी के दौर में टोंक विधानसभा क्षेत्र को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। साथ ही वह सीएम गहलोत के सबसे खास मंत्री बाड़मेर के हेमाराम चौधरी के किले को भेदना चाह रहे हैं। ऐसा उन्होंने आज उनका बाड़मेर का दौरा इसी तरह के कई सवाल खड़े कर रहा है। 6 मई को सुबह बाड़मेर आएंगे टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। बाड़मेर शहर के पीजी कॉलेज के सामने 20 करोड़ की लागत से बने वीरेंद्र धाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद आदर्श स्टेडियम में सचिन पायलट मुख्य समारोह में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान सरकार के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बनाया कि हॉस्टल का निर्माण गांव में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए और भविष्य में उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए करवाया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान की गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हेमाराम चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के काफी करीबी है। कैबिनेट मंत्री ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जाहिर की। इसके पीछे कई कारण बताए हैं और कहा कि सही समय आने पर मैं कारण भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमाराम चौधरी सचिन पायलट को टोंक के बजाय बाड़मेर ऑफर कर रहे हैं? क्या सचिन पायलट टोंक सीट ओवैसी के लिए छोड़कर बाड़मेर से विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं? फिलहाल तो इसमें एक संभावना ही व्यक्त की जा रही है कि वह सीएम गहलोत के गढ़ जोधपुर के आसपास के किले को भेदने की तैयारी में है। गर्मी के मौसम में लाखों सरकारी कर्मचारियों को गहलोत सरकार राहत की बौछार देने जा रही है। जी हाँ, ये
मानसून की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गहलोत सरकार सरकारी सेवाओं में प्रमोशन के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने की तैयारी कर रही है। जल्दी ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। इसके बाद लाखों सरकारी कर्मचारी जो प्रमोशन की आस लगाए बैठे हुए थे, अब उन्हें मिल जाएगा। सरकारी विभागों में अलग अलग पदों में प्रमोशन की अवधि या तय सेवा अवधि में अनुभव के वर्ष चाहिए होते हैं। इन वर्षों में सरकार 2 साल की छूट देने की घोषणा करने वाली है। अभी हाल ही में बजट में सीएम गहलोत ने ये घोषणा करी थी कि चुनावी साल में लाखों सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन हो जाएगा। विभागों में खाली पदों को भरने के लिए बजट में गहलोत सरकार ने घोषणा करी थी। इसके लिए जल्द ही डीओपी तैयार होने वाली है और पदोन्नति में जो अनुभव चाहिए उसके लिए 2 साल कम कर दिए जाएंगे। इससे बहुत सारे कर्मचारियों का एकदम से प्रमोशन होगा। इसके लिए गहलोत कैबिनेट तैयारी कर रही है और जारी सर्कुलर जारी किया जा सकता है। लाखों कर्मचारियों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी और जो 4-5 सालों में उन्हें पद मिलना था वो अभी मिल जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविरों के निरीक्षण और जिले के दौरे में व्यस्त है। इसके अगले सप्ताह ये आदेश जारी हो सकते हैं। चुनाव से पहले अगर ये हो गया तो फिर कर्मचारी गहलोत सरकार के बिल्कुल मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि पेंशन का लाभ उन्हें मिल ही रहा है। अब ये नई घोषणा हो जाएगी तो कर्मचारियों के तो 5 हाथ घी में और सिर कढ़ाई में होगा। जयपुर शहर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की 15वीं बरसी पर आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा के पूर्व में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार द्वारा इन दोषों का संरक्षण करने और हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी के खिलाफ 13 मई को सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। इस दौरान भाजपा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा ने भी धरने को लेकर बैठक में चर्चा की। गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि बम ब्लास्ट मामले में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जानबूझकर कमजोर पैरवी की ताकि दोषी छूट जाए। हालांकि उन्हें रिहा हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक अपील नहीं की है, जबकि पीड़ित परिवारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। बम ब्लास्ट की बरसी पर जयपुर शहर के सभी वार्डों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और घी के दिए जलाए जाएंगे। बमकांड की घटनास्थल चांदपोल, सांगानेरी गेट, हनुमान मंदिर सहित सभी घटनास्थलों के वहां स्थित मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इस दौरान भाजपा ने फेसबुक लाइव और सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने की भी तैयारी कर ली है। बैठक में प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक और पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कोठारी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने तथा पीएफआई से उसकी तुलना करके इस घटना को तूल दे दिया है। उसके बाद राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और खाजूवाला से कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी एक विवादित बयान दे दिया था, जिससे सियासत गर्मा दी थी। उन्होंने कहा था कि हम भी बजरंग दल को राजस्थान पर रोक लगा देंगे। कांग्रेस के इस बयान के बाद बजरंग दल के नेता काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सीएम गहलोत के गृह नगर जिले जोधपुर में बजरंग दल के सैकड़ों आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पावटा सर्किल पर धरना प्रदर्शन दिया और गहलोत का पुतला फूका। साथ ही राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना किसी मायने में सही नहीं है। उनकी बात करें तो बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, जबकि वह पीएफआई एक राष्ट्र विरोधी संगठन है। अगर कांग्रेस को यह फर्क नजर नहीं आता तो फिर उसके इरादों में खोट है। बजरंग दल हर तरह की आपदा में आम जनता के सहयोग के लिए उपलब्ध रहता है, चाहे कोरोना महामारी हो या लंपी वायरस हो। हर तरह के महामारी के दौरान बजरंग दल ने जनता और मवेशियों की सेवा की है। विक्रम सिंह का कहना है कि इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद जैसी षड्यंत्र से बचाने के लिए भी बजरंग दल हमेशा तैयार रहता है। आज हम लोगों ने राजस्थान सरकार और सीएम गहलोत के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि इन लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। राजस्थान में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई तो फिर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का यह कर्नाटक वाला बयान अब राजस्थान में भी तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले ही कुछ दिनों पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण में कहा था कि इस रावण रूपी सरकार को नेस्तनाबूद करना है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने कहा था कि हम भले ही रावण ही सही, लेकिन अगर आप राम है तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े गरीब निवेशकों का रुपया लौटा दीजिए। हम मान लेंगे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के फॉलोवर है और हम रावण के फॉलोवर है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। धर्म और समाज के नाम पर तीखी पॉलिटिक्स जन्म ले चुकी है। राजनीति का स्तर काफी गिर चुका है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही थी, साथ ही उसकी तुलना पीएफआई संगठन से भी करी थी। इस मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बजरंग दल पर पाबंदी ऐसी है, यानी बजरंग बली बोलने वालों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले राम के नाम पर शर्म आती थी, अब उन्हें बजरंग बली की जय बोलने पर शर्म आ रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि बस कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का वक्त आ गया है। राजस्थान में बीजेपी के महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब जब कांग्रेस ने राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया तब तब उनका सुपड़ा साफ हुआ है। देश में कई जगह कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मदन दिलावर ने सीएम गहलोत को निशाने पर लाया और कहा कि हिंदू संगठनों को तो कांग्रेस पहले भी कांग्रेस ने बैन किया था, उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब श्री राम के बाद कांग्रेस बजरंग बली से डर गई है। कांग्रेस हमेशा ही हिंदू विरोधी रही है। गहलोत भी कर्नाटक में समर्थन करके आए, उनके घर तो आतंकवादी दावत करने आते हैं। कांग्रेस अब मिमिया रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता के सामने कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में लिखा है लेकिन बैन नहीं लगाएंगे। मदन दिलावर जयपुर ब्लास्ट को लेकर आतंकवादियों की ओर से कह रहे हैं कि उन्होंने कमजोर पैरवी करी है, इसीलिए वो हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है। आतंकवादियों के विरोध में पुलिस का रुख सरकार के कारण ठीक नहीं है। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रदेश के एक अच्छा वकील नहीं कर सकी, इसके चलते आतंकवादी बरी हो गए। ऐसे में सीएम गहलोत को कौन हिंदू मानेगा? हमें तो लगता है कि वे हिंदू ही नहीं है। हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते उन्होंने प्रदेश के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। राजस्थान के हर जिले में इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल, महात्मा गांधी स्कूलों में अब एडमिशन शुरू हो गए हैं। इन स्कूलों में आगामी सत्र के दाखिले के लिए 4 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 9 मई तक रहेगी। निर्धारित सीटों पर अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश करवा सकते हैं। बता दें कि सरकार की तरफ से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कोर्स से ही चलते हैं, लेकिन बस इनमें शिक्षा का मीडियम अंग्रेजी होता है। 4 मई से प्रवेश शुरू हो चुके हैं, 9 मई तक रहेंगे। कोई भी व्यक्ति स्कूल जाकर आवेदन पत्र जमा करा सकता है या फिर ऑनलाइन शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। स्कूल में आवेदन पत्र सुबह 7:30 से लेकर 1 बजे तक मिलेंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की सूची 11 मई को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। इनमें से जो निर्धारित सीटें, अगर उनसे ज्यादा आवेदन मिलते हैं तो 12 मई को लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी से चयनित विद्यार्थियों की सूची 13 मई को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। प्रवेश कार्य 15 मई से शुरू होंगे और 1 जुलाई से कक्षाएं लगना स्टार्ट हो जाएगी। उदयपुर के डीईओ आशा मांडावत ने बताया कि कुछ स्कूल 12वीं तक संचालित किए जा रहे हैं तो कुछ 8वीं और 5वीं तक है। ऐसे में स्कूलों में निर्धारित सीटों के आधार पर भी प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, वहां पर ऑफलाइन तरीके से आप जाकर आवेदन पत्र लेकर जमा करा सकते हैं। उदयपुर की बात करें तो पहले यहाँ पे 42 स्कूल थे, अब 23 और नए स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में स्कूलों की संख्या है। तो अगर आपको भी अपने बच्चे का सरकारी अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन कराना है तो चले जाइए अभी से ही। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य में एक गंभीर कब्ज से पीड़ित 9 साल की गर्भवती बाघिन की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यारण्य में ये एकमात्र बाघिन थी, इसका नाम MT4 था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बाघिन एकदम स्वस्थ थी। उसे 27 अप्रैल को अभ्यारण्य में जानवरों के झुंड का पीछा करते हुए भी देखा गया था। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि बाघिन को पहली बार 29 अप्रैल को पेट दर्द से पीट पा गया। इसके बाद रणथंभौर और कोटा के पशु चिकित्सकों की टीम ने 30 अप्रैल को पूरे दिन उसकी देखभाल की और मालूम हुआ कि वह गंभीर कब्ज से पीड़ित है। अधिकारियों ने कहा कि 1 मई को बाघिन को बेहोश कर एनिमा दी गया, लेकिन फिलहाल इलाज के दौरान बाघिन की मृत्यु हो गई है। आम आदमी पार्टी ने नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के खमनौर ब्लॉक में बैठक आयोजित करते हुए ग्राम पंचायत गांव गुड़ा के रत्नावली की भागल निराण की घाटी पर एक बैठक आयोजित की है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर गिरधारी लाल, कैलाश चंदेल, लहरी लाल, शंकर लाल, मीना देवी, इंदू देवी, दुर्गा देवी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। खमनौर ब्लॉक के अध्यक्ष धर्मेश चंदेल ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश, जिला और ब्लॉक लेवल पर अब पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान कर दिया है। 1 बूथ 10 यूथ का लक्ष्य रखा गया है, यानी 1 बूथ पर 10 यूथ को जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता और वरिष्ठता के ध्यान में रखते हुए संगठन की जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी।
नाथ द्वारा विधानसभा की जनता भी चाहती है एक बार मौका उन्हें केजरीवाल को भी देना चाहिए, जिन्होंने दिल्ली और पंजाब की सूरत बदल कर रख दी है। आप कार्यकर्ता मीना देवी खटीक ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में महिलाओं के सम्मान के लिए प्रति माह 1000 रुपए, सरकारी बस में फ्री यात्रा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सरकारें गरीबों और महिलाओं का सम्मान कर रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार पिछले कई सालों से हमारा शोषण करती आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार भी बस बातें ही कर रही है, उसके अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। ये दोनों सरकारें आपस में फुटबॉल मैच खेलती है, एक बार वसुंधरा आती है तो एक बार गहलोत आते हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हमें आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहिए, ताकि राजस्थान भी देश का नंबर 1 स्टेट बन सके। जयपुर में 4 साल के बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL का मुकाबला हो रहा है, लेकिन शुरुआत से ही मैच में कुछ न कुछ विवाद सामने आ रहा है। कभी स्टेडियम में अवैध निर्माण तो कभी मैच के दौरान पुलिस वालों की अवैध एंट्री से लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सुर्खियों में है। जयपुर में IPL का तीसरा मुकाबला होने वाला है, लेकिन इससे पहले RCA पर फर्जीवाड़े का आरोप लग गया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज CGST विभाग ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 22 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसके बाद RCA द्वारा किए गए लेन देन की जांच की जा रही है। गुरुवार शाम सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स की ओर से नोटिस दिया गया है, जिसके बाद आनंद फानन में RCA की ओर से इस विभाग को 10 करोड़ रुपए जमा भी करा दिए गए हैं। फिलहाल ये टीम पूरी मामले की गहनता से जांच कर रही है। ऐसे में IPL के तीसरे मैच से हुई इस कार्रवाई ने RCA के पदाधिकारियों को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। बता दें कि वैभव गहलोत, जो कि CM के पुत्र हैं, वो RCA के अध्यक्ष है और इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि RCA के किसी भी पदाधिकारी ने अभी इस पर कुछ भी कहने से, बयान देने से बच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि IPL के आयोजन के दौरान हुई कार्रवाई का कितना असर मैच के आयोजन और खिलाड़ियों पर पड़ता है। फिलहाल तो राजस्थान में क्रिकेट का भविष्य अंधकार में ही दिख रहा है, क्योंकि RCA और खेल मंत्रालय के बीच अनबन चल रही है। गौरतलब है कि पहले मैच में ही RCA से जुड़ा विवाद था। इसके बाद SMS स्टेडियम में किए गए अवैध निर्माण को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने इस पर तालाबंदी कर दी थी। हालांकि कुछ देर खेल विभाग ने वापस स्वीकृति दे दी थी, लेकिन विवादों के साये में IPL हो रहा है, तो देखना है कि आने वाले वक्त में क्रिकेट का राजस्थान में क्या भविष्य रहता है।